जरा सोचिए, अगर आपकी शादी सिर्फ एक पसंद या इत्तेफाक नहीं बल्कि पिछले जन्म का अधूरा हिसाब हो, तो आपको कैसा लगेगा? कभी अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछिए। दुनिया में इतने लोग हैं, लाखों चेहरे, हजारों मुलाकातें, फिर भी आपकी जिंदगी में वही एक इंसान क्यों आया? उसी से मुलाकात क्यों हुई? उसी से रिश्ता क्यों बना? और आखिर उसी के साथ आपने 7 फेरे क्यों लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। हम अक्सर सोचते हैं यह मेरी पसंद थी, मेरा फैसला था, लेकिन अगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग हो तो, अगर यह सब पहले से तय हो और आप बस उस कहानी को निभा रहे हो जो आपके जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी थी। हमारे प्राचीन ग्रंथ, खासकर गरुड़ पुराण, एक बहुत गहरी बात बताते हैं। उनके अनुसार विवाह कोई संयोग नहीं होता, यह दो लोगों का मिलन जरूर है, लेकिन असल में यह दो आत्माओं के पुराने हिसाब का निपटारा होता है। यानी जो रिश्ता आपको आज मिला है, हो सकता है उसकी शुरुआत आज से नहीं, किसी पिछले जन्म से हुई हो। कहा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यही रह जाता है, लेकिन उसके कर्म और अधूरे रिश्ते उसके साथ चलते रहते हैं। और जब वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके भाग्य में कुछ बातें लिख दी जाती हैं। ऐसी 3 चीजें बताई गई हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पहली, जीवन का अंत कब होगा। दूसरी, आपको जन्म देने वाले माता पिता कौन होंगे। और तीसरी, आपका जीवन साथी कौन होगा। सोचिए, जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, तब भी यह तय हो चुका था कि आप किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। अब सवाल उठता है, यह सब तय करता कौन है? क्या भगवान किसी का नाम चुनकर जोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म कहता है आपका जीवन साथी भगवान नहीं चुनते, उसे चुनते हैं आपके अपने कर्म। यहाँ एक शब्द महत्वपूर्ण है, ऋणानुबंध। इसका मतलब है पुराना कर्ज और उससे जुड़ा रिश्ता। जरा कल्पना कीजिए, किसी पिछले जन्म में आपका किसी व्यक्ति से कोई गहरा रिश्ता था। शायद आपने उसे दुख दिया हो, या उसका पैसा दबा लिया हो, या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, या हो सकता है उसने आपकी बहुत मदद की हो और आप उसका एहसान चुका नहीं पाए हो। जब वह जन्म खत्म हुआ तो शरीर खत्म हो गया, लेकिन वह अधूरा हिसाब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर कर्ज एक दिन जरूर चुकाना पड़ता है। और उसी कर्ज को चुकाने के लिए अगले जन्म में वही दो आत्माएं फिर मिलती हैं। लेकिन इस बार मिलने की जगह होती है विवाह, क्योंकि विवाह एक ऐसा बंधन है जहाँ दो लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही जिंदगी साझा करते हैं और एक दूसरे से भाग नहीं सकते। अब जरा एक और बात सोचिए, शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? क्योंकि अग्नि को सबसे बड़ा साक्षी माना गया है। जब आप आग के सामने फेरे लेते हैं तो आप केवल एक रस्म नहीं निभाते, आप एक वचन दे रहे होते हैं कि पिछले जन्म के सारे अधूरे रिश्तों और कर्मों को इस जन्म में पूरा करेंगे। इसलिए कहा जाता है 7 फेरे सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जिससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। अब कर्म शास्त्र के अनुसार हर विवाह एक जैसा नहीं होता। असल में विवाह के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो शायद अपनी शादी को उनमें पहचान सकते हैं। कुछ विवाह ऐसे होते हैं जहाँ हर दिन झगड़ा होता है, हर बात पर तकरार, और जिंदगी एक युद्ध जैसी लगती है। कुछ विवाह ऐसे होते हैं जहाँ एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका सारा पैसा और मेहनत दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों में ख़त्म हो जाता है। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहाँ ना ज़्यादा प्यार होता है, ना ज़्यादा नफरत, बस जिंदगी चलती रहती है, जैसे दो अजनबी एक ही रास्ते पर साथ चल रहे हों। लेकिन एक बहुत दुर्लभ रिश्ता भी होता है जहाँ दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मुश्किल समय में ढाल की तरह खड़े रहते हैं। कहा जाता है ऐसे रिश्ते बहुत कम लोगों को मिलते हैं। यही वह रहस्य है जो अगर आप समझ गए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका रिश्ता कर्ज का बंधन है या पुण्य का वरदान। अब एक बहुत नाजुक और ज़रूरी सवाल, अगर शादी 7 जन्मों का बंधन मानी जाती है तो फिर शादी के बाद किसी तीसरे इंसान के लिए दिल में जगह कैसे बन जाती है? इसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, लेकिन अध्यात्म इसे थोड़ा अलग तरीके से समझाता है। शास्त्रों के अनुसार कभी कभी हमारा रिश्ता सिर्फ एक ही आत्मा से नहीं होता। हो सकता है पिछले जन्म में आपका किसी और से भी गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा हो, जो अचानक टूट गया, अधूरा रह गया। और जब वही आत्मा इस जन्म में दोबारा आपके जीवन में आती है तो एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जिसे हम अक्सर प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, वह प्यार नहीं बल्कि अधूरे कर्ज की पुकार हो सकती है। गरुड़ पुराण इसे एक परीक्षा मानता है। प्रकृति आपको उस आत्मा से मिलवाती जरूर है, लेकिन सही गलत चुनने की ताकत आपके पास छोड़ देती है।
अगर उस आकर्षण में बहकर आप अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं तो समझ लीजिए आप एक और नया कर्म जाल बन रहे हैं जो आगे चलकर और ज्यादा दर्द देगा। अब एक और सवाल, कुछ लोगों की शादी देर से क्यों होती है या होती ही क्यों नहीं? अक्सर लोग इसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कभी कभी यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आत्मा की आजादी होती है। जिन आत्माओं का कोई बड़ा कर्ज बाकी नहीं होता, प्रकृति उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती ताकि वे एक व्यक्ति नहीं पूरी मानवता के लिए जी सकें। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ कर्म से तय है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या हमें बस सहते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण हमें कमजोर नहीं समझदार बनाना चाहता है। जब आप यह समझ आते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुश्मन नहीं बल्कि पुराने कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा है, तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप खुद को पीड़ित मानना छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं तलाक की। कई लोग सोचते हैं तलाक ही समाधान है, लेकिन कर्म का नियम कहता है अगर आपने सबक सीखे बिना रिश्ता छोड़ दिया तो वही समस्या किसी और रूप में फिर सामने आ सकती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार शादी करते हैं लेकिन हर बार वही दुख वही दर्द दोहराता है, क्योंकि चेहरा बदल जाता है लेकिन कर्म नहीं बदलता। तो इस कर्म के चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? हमारे ऋषियों ने एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताया है, क्षमा और साक्षी भाव। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया उसे दिल से माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा उपाय है। आज रात एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। जब आपका जीवन साथी सो जाए तो मन ही मन उससे कहिए, मुझे नहीं पता पिछले जन्म में हमारे बीच क्या था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया तो मुझे माफ करना, और इस जन्म में तुमने जो भी दिया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जब यह भावना रोज भेजी जाती है तो धीरे धीरे रिश्ते की ऊर्जा बदलने लगती है। या तो व्यवहार बदलता है या रिश्ता शांति के साथ खत्म हो जाता है। अब एक और जरूरी बात, अगर पति पत्नी के बीच रोज झगड़े, गुस्सा और तनाव रहता है तो वही नकारात्मक ऊर्जा आने वाली संतान को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने विवाह को सिर्फ रिश्ता नहीं एक संस्कार कहा है, और एक बहुत सरल उपाय बताया गया है, दान और सेवा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, किसी गरीब की शादी में सहयोग दीजिए। जब आप किसी का घर बसाने में मदद करते हैं तो प्रकृति आपके घर की रक्षा करने लगती है। याद रखिए, गृहस्थ जीवन कोई आसान रास्ता नहीं, यह एक तपस्या है। अगर आपका साथी कठिन स्वभाव का है तो इसे सजा मत समझिए, इसे परीक्षा समझिए। हो सकता है ईश्वर ने आपको यह कठिन प्रश्न इसलिए दिया हो क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा है। और अंत में यही समझना जरूरी है, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, एक सराय में कुछ समय के लिए साथ ठहरते हैं, फिर अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। आपका जीवन साथी चाहे जैसा भी हो, वह आपके कर्मों का ही आईना है। अगर आईने में चेहरा गंदा दिखे तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। सेवा कीजिए, दान कीजिए और अपने कर्मों को सुधारते रहिए। जब पुण्य बढ़ते हैं तो पुराने कर्मों की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है। याद रखिए, शादी कोई परियों की कहानी नहीं होती, यह एक अग्नि परीक्षा है जिसे धैर्य, समझ और क्षमा के साथ पार करना पड़ता है। जो इस परीक्षा को समझदारी से पार कर लेता है वही जीवन की असली शांति को पा लेता है। अगर आज भी इस बात ने आपके मन को छुआ हो तो आज रात एक छोटा सा प्रयोग जरूर कीजिए। अपने जीवन साथी के लिए मन ही मन क्षमा और शुभ भावना भेजिए। शायद यही एक छोटा सा कदम आपके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और याद रखिए, जब शिकायतें खत्म हो जाती हैं तो जीवन में स्वीकार भाव आता है, और जहाँ स्वीकार होता है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। जय श्री हरि दोस्तों।